हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अन वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश आईपीएच डिपार्टमेंट जो आपकी भर्ती अभी कभी भी आउट की जा सकती है। तो उस भर्ती से संबंधित 2 से 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएंगे आज वाली वीडियो में। तो यह टॉपिक्स क्या-क्या रहेंगे? सबसे पहले तो आप लोगों को बताया जाएगा कि आखिरकार यहाँ पर अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, जिसके तहत अब जो आपके पैरा पंप ऑपरेटर, फीडर और मल्टीटास्क वर्कर वगैरह रखे जाते हैं, उनके लिए क्या सैलरी का प्रावधान किया गया है। ये एक अमेंडमेंट किया गया था, उसके ऊपर डिस्कशन की जाएगी। फिर आप लोगों के लिए बताया जाएगा कि आपकी जो मेरिट बनती है, जी हाँ दोस्तों, जो आपके मेरिट बनती है वो किस आधार पर बनती है, वो आप लोगों को बताई जाएगी। इसी के साथ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके मेरिट पर लगेंगे, जब आपकी मेरिट बनेगी उस टाइम जो आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे वो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि महत्वपूर्ण होते हैं, वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारी तरफ से आप लोगों के डाउट्स जो होते हैं वो क्लियर किए जाएँगे। बाकी एडवर्टाइज़मेंट का जैसे आप लोगों को पता ही है कि कैबिनेट वगैरह सभी से मंजूरी मिल चुकी है, पोस्ट डिक्लेयर कर दी गई हैं। अब सिर्फ यही है कि डिवीज़न वाइज़ वैकेंसीज़ आपकी आउट की जानी है, ठीक है? तो कभी भी वैकेंसीज़ आउट की जा सकती हैं, क्योंकि अब कोई नोटिफ़िकेशन नहीं आएगी। अब सिर्फ यही नोटिफ़िकेशन आएगी कि वैकेंसीज़ आपकी आउट कर दी गई हैं। तो चलिए फिर बिना वक़्त ज़ाय किए हुए जो आपको सैलरी वगैरह की इन्फॉर्मेशन है वो पहले दूँगा। सबसे पहले सैलरी की बात कहेंगे, फिर दूसरे नंबर पर हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारी रहेगी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और जो आपकी मेरिट बनती है, वो उस पर जो है वो हम बात करेंगे आज वाली वीडियो में। तो दोस्तों, देख सकते हो इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो यहाँ पर यह एक अमेंडमेंट किया गया था, रिवाइज़्ड आपकी पेमेंट की गई थी। यानी आपको पहले सैलरी कम दी जाती थी, बट रिवाइज़ करके इसे सैलरी को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और पहले हम सैलरी की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, बाद में हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन लेंगे कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है इस पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले जो लोग कमेंट्स कर रहे थे, 1-2 कमेंट्स मैंने देखे जो आए हुए थे कि होनेरियम क्या होता है? तो ये कुछ नहीं होता, होनेरियम होता है मानदेय की आपको कितनी सैलरी दी जाती है। तो बॉर्डर गार्ड्स जो आपके जयरक्षक लगते हैं, क्योंकि यह भी एक भर्ती आईपीएच डिपार्टमेंट के अंदर होती है, ₹4500 युवा पर मंथ के हिसाब से दिया जाता है। बट अमेंडमेंट करके यहाँ पर आपके अप्रैल महीने से, ठीक है, अप्रैल महीने से ये चेंजेस किए गए हैं। अब ₹5000 उनको सैलरी कर दी गई है। दूसरे नंबर की बात करें मल्टीपर्पज़ वर्कर से संबंधित, जिनके लिए कोई भी आईटीआई की ज़रूरत नहीं होती है। पहले ₹3900 इनको दिया जाता था, अब ₹4400 इनको सैलरी जो है पर महीने के हिसाब से दी जाएगी। फिर आपके पैराफिटर में ₹5500 दिया जाता था पर महीने, जब रेगुलर नहीं होते हैं। फिर इनको जो है वो ₹6000 कर दिया गया। मतलब हर एक पोस्ट में ₹500 इंक्रीज़ किए गए हैं, मतलब ₹500 जो है वो बढ़ा दिया गया है हर एक कैटेगरी में। तो पैरा पंप ऑपरेटर को भी ₹5500 दिया जाता था, अब ₹6000 जो है वो इनको भी दिया जाता है। तो यह इन्फॉर्मेशन जो है वो आउट की गई थी आप लोगों के लिए। तो यह जो है वो अप्रैल महीने के बाद यह इन्फॉर्मेशन दी गई थी, जिसके अंदर रिवाइज़ एनहांस्ड होनेरियम जो मानदेय है वो उसको बढ़ावा दिया गया था। तो ये इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण सोचा आप लोगों को बता दें। अब देखते हैं कि मेरिट वगैरह आपकी किस नंबर के आधार पर बनती है, कि कितने आपके मार्क्स होने चाहिए जिस पर आधारित जो है वो आपको मेरिट बनती है। सो दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म से पहले हम जो है सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ देख लेते हैं। पर ध्यान रहे, मैं आप सभी को एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि ध्यान रहे कि अगर कोई आर-एंड-पी रोल्स जो हैं वो आपके चेंज नहीं हुए, तो आपकी भर्ती जो है वो इसी तरह चलेगी। अगर कोई आर-एंड-पी रूल्स या कोई ड्राफ्ट या पॉलिसी चेंज कर दी गई आईपीएच विभाग की तरफ से, तो हम नहीं कह सकते कि सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार होगा। बट अभी तक जो सिलेक्शन प्रोसेस आपका पिछला चलता आया है, वो आपका सिलेक्शन प्रोसेस इसी तरह होता है, जिसमें आपके 10 नंबर होते हैं और ये 10 नंबर आपको किस प्रकार दिए जाते हैं, ये रहेगा इंपॉर्टेंट। तो देख लीजिए जहाँ क्राइटेरिया पूरा, अगर आपको वीडियो थोड़ी मतलब ब्लर दिख रही हो तो आप इसकी जो है वो क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो परसेंटेज मार्क्स आपके सबसे पहले देखे जाते हैं 10th के, जो 10th के और 8th के। 10th चाहिए पैरा पंप ऑपरेटर के लिए और पैरा फीडर के लिए, और 8th मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए। अब यहाँ पर मार्क्स आपको दिए किस प्रकार देते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको परसेंटेज के हिसाब से नंबर दिए जाते हैं। 5 नंबर दिए जाते हैं पैरा पंप ऑपरेटर वालों को, पैरा फीडर वालों को भी 5 नंबर दिए जाते हैं, और मल्टीपर्पज़ वर्कर जो होते हैं उनको 6 नंबर दिए जाते हैं। किस प्रकार डिवाइडेशन होती है मैं आपको बताता हूँ। 20 × 5 से यहाँ पर डिविडेशन होती है। 100 मार्क्स, जो आपकी 100 मार्क्स फुल होते हैं जिनकी, मतलब 20% वालों का 1 नंबर जहाँ पर बनता है। मान लीजिए आपके यहाँ पर आ गए 80%, तो आपको यहाँ पर जो है 3 नंबर दे दिए जाएंगे।
सॉरी, जहाँ पर आपको 4 नंबर दे दिए जाएंगे जिनके 80% मार्क्स आए होते हैं। जिनके मान लीजिए आपके 10th में 80% मार्क्स आए हुए हैं तो आपको 4 नंबर यहाँ पर दिए दिए जाएंगे, 4 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। और जिसके 100% ही नंबर आ गए हैं उसको जो है वो 5 नंबर वहाँ पर दे दिए जाएंगे। अगर 60% नंबर आपके 10th में आए हुए हैं तो आपको दिए जाएंगे यहाँ पर मतलब जिसके 60% नंबर आए हुए हैं उसको 3 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार डिविडेशन होती है आपकी मार्क्स की 10th के। और 8th के आपको मल्टीपर्पज़ वर्कर का भी पता चल गया होगा, उनको थोड़े ज़्यादा दे दिए जाते हैं। आगे आता है बीपीएल फैमिली से, जो बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको 1 नंबर पैरा पंप ऑपरेटर को मिलता है, पैरा फिटर को मिलता है 1 नंबर, पर मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए कोई नंबर वहाँ पर नहीं दिया जाता क्योंकि 6 नंबर उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ही जो है वो ले लिए जा रहे हैं। आगे में रहता है एक्सपीरियंस जो से आपके पास होता है, एक्सपीरियंस वालों का काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है वो फ़ायदा हो जाता है। तो एक्सपीरियंस वालों के लिए 2 मार्क्स दिए जाते हैं, पैरा पंप ऑपरेटर को, पैरा फिटर को भी 2 नंबर दिए जाते हैं और मल्टीपर्पज़ वर्कर वालों को भी जो 2 नंबर यहाँ पर मिलते हैं। एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए? किसी भी फील्ड में अगर आपने IPH, HPPWD, CPWD या PUS यानी ऑथराइज्ड आउटसोर्सिंग पर आपने अगर काम किया हुआ है तो आपको जो है वो इस एक्सपीरियंस के नंबर दिए जाते हैं। और मान लीजिए आपके, अब कई सोच रहे होंगे कि हमारे 80% मार्क्स हैं तो हम इनके आगे चले जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। अगर 60% मार्क्स से जिसके 10th में प्लस वो लगा देता है BPL सर्टिफिकेट, प्लस वो उसके पास एक्सपीरियंस भी है तो वो काफ़ी ज़्यादा नंबर ले जाएगा। आपके चाहे 80% नंबर हों चाहे आपके 90% नंबर हों, बट जो 60% वाला है वो चला जाएगा आगे। आगे फिर 2 नंबर आपको अब लग रहा होगा कि यहाँ पर 8 नंबर ही हुए, अब 2 नंबर कहाँ मिलेंगे? तो 2 नंबर आपके जो है वो इंटरव्यू होगा, जो आपको बताया हुआ था जैसे कि चूड़ियाँ कटवाने। बट मुझे कई कमेंट्स आ रहे हैं कि जो आपकी चूड़ियाँ वगैरह हैं वो नहीं कटवाई जाती, वहाँ आपसे ऐसे ही कोई जनरल नॉलेज वगैरह जो है पूछ लिया जाता है, तो उसके जो है वो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर 10 नंबर यहाँ पर आपके बनते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के। तो दोस्तों सबसे पहले हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको फॉर्म बताया जाएगा और फिर आपको जो है वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया जाएगा। तो ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले बात करें मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है। तो मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए सिर्फ 8th पास होना ज़रूरी है, सिर्फ 8वीं पास अगर हो आप तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हो। आगे आता है आपका पैरा पंप ऑपरेटर। तो पैरा पंप ऑपरेटर में क्या चाहिए? 10th पास और साथ में ITI अपनी की होनी चाहिए। ITI किस किस में चल पड़ेगी? यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, डीजल मैकेनिक, पंप ऑपरेटर, मैकेनिक, मोटर जो भी होते हैं आपके, इस तरह की जो है वो आपकी चल पड़ेगी। बाकी ऑप्शनल नोटिफिकेशन का अभी आप इंतज़ार कर लीजिए, उसके आने पर हम आपको जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। आगे आता है आपका पैरा फीटर। तो पैरा फीटर में क्या चाहिए? 10th पास होना चाहिए और ITI होनी चाहिए आपकी फीटर ट्रेड में, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इतनी बात आ गई, आपको पता चल गया होगा कि ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो चलती हैं मल्टीपर्पज़ वर्कर, पैरा पंप ऑपरेटर और आपके पैरा फीटर में।